सुंदर वन जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया एक गरीब पंछी थी। उसकी एक छोटी बेटी गुड़िया थी। वो अपनी मम्मा चिड़िया के साथ उसके घर पर रहा करती थी। अब गर्मियाँ आ चुकी थी और रानो चिड़िया बहुत गरीब थी, जिस कारण उसके घर पर ना तो कोई पंखा था और ना ही एसी था। इसलिए उनके घर पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसकी बेटी गुड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसीलिए उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी। अब ऐसे ही रानो चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि एक तो गर्मियाँ थी और एक से उनका घर भी बहुत ज़्यादा गर्म था। और कोई अमीर पंछी जो थे कालू कौवा और गौरी कौवी, उनकी मदद कभी भी नहीं किया करते थे और हमेशा अपने आप पर घमंड किया करते थे। और ऐसे ही आज भी कालू कौवा और गौरी कौवी, अरे ओ गौरी कौवी, तुझे पता है वो गरीब रानो चिड़िया वो गई थी पंखा लेने, लेकिन उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने लिए एक पंखा खरीद सके। हाँ, और हम भी उसकी कोई मदद नहीं करेंगे इस बार। पिछली बार भी उसे मैंने 10 रुपये दिए थे। वहीं दूसरी तरफ, मम्मा मुझे बहुत गर्मी लग रही है हमारे घर पर, आप कुछ करें ना मम्मा, नहीं तो ऐसे तो मुझे बुखार हो जाएगा। रानो चिड़िया अपनी बेटी को देखकर उदास हो जाती है। मम्मा आप ऐसा करें, आप कालू अंकल को जाकर बोले कि मैं क्या उनके घर पर चली जाऊं। हाँ गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो, मैं कालू अंकल से जाकर बात करती हूँ। पहले तो मुझे पता है कि कालू अंकल आपको अपने घर पर कभी नहीं रखेंगे, मगर फिर भी मैं आपके लिए उनके पास चली जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आपको आज के दिन अपने घर में रखें। ऐसे ही अब बेचारी रानो चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी घर पर थे। रानो चिड़िया दरवाज़ा खटखटाने लगती है। ऐसे ही रानो चिड़िया दरवाज़ा खटखटाती है, मगर पहले तो कोई निकलता ही नहीं है। तभी कालू कौवा निकलता है। कालू भैया, अच्छा हुआ आप निकल गए, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी और मैंने बहुत बार दरवाज़ा खटखटाया, मगर किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो मैं कह रही थी कि आज के दिन आप अब मेरी बेटी गुड़िया को अपने घर पर रख ले, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। अरे ओ गरीब चिड़िया, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अभी एसी वाले घर पर रहो। जाओ जाओ, कोई मदद नहीं मिलेगी तुम्हें मेरे घर से। बढ़िया अपनी बेटी को एसी में रखने जाओ, यहाँ पर अब तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। बढ़िया। चिड़िया उदास होकर अपने घर आ जाती है। मम्मा कालू अंकल ने क्या कहा, क्या वो मुझे अपने घर पर रखने के लिए तैयार है? क्या मैं उनके घर पर चली जाऊँ मम्मा? रानो चिड़िया उदास हो जाती है। मम्मा बोले ना, मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पर अपना दम तोड़ दूँगी। गुड़िया बेटी, कालू कौवे को तो आपको पता ही है कि वो तो बिल्कुल भी आपको अपने घर पर रखने के लिए तैयार नहीं होंगे, और वैसे ही आज भी उन्होंने यही कहा कि वो आपको अपने घर पर नहीं रखेंगे। इसीलिए आप अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पर खिड़की के सामने बैठ जाएं। अब ऐसे ही रानो चिड़िया अपने काम पर आ जाती है। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी, जिस कारण वो कचरा चुनने का काम किया करती थी। जंगल में वो हमेशा कचरा चुनती और कचरे से बोतलें उठाकर उसे जमा किया करती थी। रानो चिड़िया आज भी अपने कचरे वाले काम पर आ जाती है और वहाँ से कचरा चुनने लगती है। रानो चिड़िया को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कचरा चुनने में। कभी उसके कांच से पाँव कट जाता तो कभी उसका पंख जख्मी हो जाता। ऐसे ही रानो चिड़िया अब अपने बोतलें लाकर चील को देती है। ये ले चील, आज मैं बहुत सारी बोतलें जमा करके लाई हूँ आपके लिए। आज का बाड़ बहुत अच्छा था और आज बोतलें भी बहुत ज़्यादा मिल गई मुझे, और इसीलिए मैं जल्दी आ गई। आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं उससे अपनी बेटी के लिए एक पंखा ले पाऊँ। अरे वाह रानो चिड़िया, ये तो तुमने आज सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए तुम्हें आज ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये लो तुम्हारे पैसे,
और हाँ, कल भी ऐसे ही ज़्यादा बोतल लेकर ऐसे ही अब रानू चिड़िया झील से पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। उसकी बेटी गुड़िया उसका इंतज़ार कर रही थी। मम्मा, आपको झील अंकल ने कितने पैसे दिए? आप उससे मेरे लिए एक अच्छा सा पंखा ले आए। कम से कम गर्मी में पंखे से थोड़ी सी हवा तो मिलेगी ना। आज मैं पूरा दिन खिड़की के पास बैठी, मगर खिड़की से तो थोड़ी सी हवा भी नहीं आ रही थी, बल्कि और ज़्यादा धूप थी। आज गुड़िया बेटी, झील अंकल ने मुझे जितने पैसे दिए थे उससे तो घर का राशन ही आ सकता है सिर्फ, इसीलिए मैं आपके लिए पंखा कुछ ही दिनों में ले आऊँगी। वहीं दूसरी तरफ कालू खफा और गौरी खफी और भी ज़्यादा घमंडी होते जा रहे थे। वो लोग किसी की मदद कभी भी नहीं किया करते थे, उन्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती कि वो चैन से खाए पिए और ऐश करे। गौरी खफी, तुझे पता है पास वाले जंगल में एक बहुत अच्छा ढाबा खुला है, मैं तो कल वहाँ जाकर अच्छे से खाना खा कर आऊँगा। हाँ, अगर तुझे जाना है तो तू भी मेरे साथ चल ले, क्योंकि वहाँ का ढाबा बहुत मशहूर है। मुझे लगता है अब तो मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। हाँ हाँ, मुझे भी ले चलना तुम वहाँ पर, मुझे भी वो ढाबे का खाना खाना है। तुम अकेले ही खा जाओगे क्या वो ढाबे का खाना? मुझे भी कल अपने साथ लेकर जाना। और हाँ, अगर अकेले गए तो तुम्हारे लिए इस घर में फिर कोई जगह भी नहीं होगी, मुझे साथ लेकर चलना। पिछली बार भी तुम मुझे छोड़कर चले गए थे यहाँ पर, इस बार अगर छोड़ के चले गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, मेरे लिए एक नौकरानी भी चाहिए जो मेरे लिए घर का काम कर सके। अब ऐसे ही अगला दिन भी हो जाता है। अगले दिन बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी। रानू चिड़िया घर पर बैठी हुई पराठे बना रही थी। उसके पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। गुड़िया अपनी मम्मा को देख रही थी और नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी। गुड़िया अभी छोटी थी, जिस कारण वो अपनी मम्मा के साथ कभी बाहर नहीं जाया करती थी। उसे जंगल का कोई पता न था। तभी थोड़ी देर में रानू चिड़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाता है और तभी कालू कौवे के कहने पर गुड़िया बाहर निकलती है। कालू कौवा उससे कहता है, गुड़िया गुड़िया, क्या तुम्हारी मम्मा घर पर है? मुझे तुम्हारी मम्मा से मिलना है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, जाओ अपनी मम्मा को बुला कर लाओ। गुड़िया अंकल से कहती है, अंकल आप हमारे घर के अंदर आ जाए, मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मा से आपको क्या काम है। आप अंदर आ जाए, मेरी मम्मा अंदर नाश्ता बना रही है, आप आ जाए और उनसे बात कर लीजिए। कालू कौवा गुड़िया की बात सुनकर उनके घर के लिए जाने लगता है। गुड़िया भी अपनी मम्मा को बताती है और अब ऐसे ही कालू कौवा रानू चिड़िया के घर पर आ जाता है। रानू चिड़िया के घर पर कालू कौवा आता है और ऊपर बैठ जाता है। रानू चिड़िया ने नाश्ता बनाकर रख दिया था। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे घर पर इसलिए आया हूँ कि हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक नौकरी है। तुम मेरे घर पर आ जाया करो और मेरे घर के सारे काम कर दिया करना। इसके बदले तुम और तुम्हारी बेटी मेरे घर पर रह सकते हैं एसी की ठंडी हवा में। नहीं नहीं कालू भैया, मुझे तो पैसे की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए राशन भी लेना होता है। मुझे तो सिर्फ एसी में बैठना नहीं है, मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना भी है। कालू कौवा अब वहाँ से मुंह बनाता हुआ जाने लगता है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। कालू कौवा अब अपने घर आता है और गौरी खफी से कहता है, गौरी खफी, उस चिड़िया को मैंने जाकर कहा था तुम हमारे घर पर काम कर लिया करना और उसके बदले मेरे घर के एसी में बैठ जाया करना, मगर उसकी अकड़ नहीं देखी तुमने, कैसे मेरे मुंह पर ही कह दिया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूँगी। हाँ हाँ कालू जी, मुझे पता है वो कितनी ज़्यादा निकम्मी है, मेरे घर पर तो वो काम कर ही नहीं सकती, और हाँ, वो तो इस एसी के लायक भी नहीं है कि एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठ सके। आपने वैसे अच्छा ही किया उसे ये कहकर कि मेरे घर पे काम करना। आप ऐसे ही
कुछ दिन और बीत जाते हैं। रानू चिड़िया की ज़िंदगी वही गरीबी में बीत रही थी। ऐसे ही आज जैसे ही रानू चिड़िया काम पर आती है और वो कुछ कचरे चुनती है, तभी उसे कचरों के ढेर में से एक सुंदर सा नया एसी मिल जाता है। वो कचरे को इधर उधर हटाती है और फिर उस एसी को वहीं पर बैठकर साफ करने लगती है। रानू चिड़िया को लगा वो एसी ख़राब होगा, मगर वो एसी बिल्कुल ही नया था। रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे अब पंखा लेने की भी ज़रूरत ना थी, उसे एसी मिल गया था। मगर रानू चिड़िया उदास भी थी कहीं वो ख़राब ना हो, जिस कारण वो एसी वाले के पास आती है और उससे कहती है, छोटे चील जी, ये आप देख लीजिए, क्या मेरी एसी बिल्कुल ठीक है या फिर ये ख़राब है, और इसे ठीक करने में पैसे कितने लगेंगे आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं इसे अपने लिए ठीक करवाऊँ, और अगर ये ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर मैं इसे बेच दूँगी। छोटा चील रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानू बहन, ये तो तुम्हारी एसी बिल्कुल नई लग रही है मुझे। ये तुझे कहाँ से मिली? ये एसी बिल्कुल ठीक है, तुम इसे अपने घर ले जाओ और इसे तुम्हारे घर पर मैं आकर फिट कर दूँगा। और हाँ, मुझे पता है तुम कितनी गरीब पंछी हो, इसीलिए मैं तुम्हें इससे ठीक करने, आप अभी अपने घर पर जाएं। ऐसे ही अब रानू चिड़िया छोटे कील के कहने पर अपने घर आ जाती है और वो सारी बात अपनी बेटी गुड़िया से बताती है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अब वो दोनों इंतज़ार करते हैं कि छोटा चील कब आएगा उनके घर पर। तभी वहाँ पर छोटा चील भी आ जाता है और वो रानू चिड़िया के घर पर एसी लगाने लगता है। छोटा चील बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो जंगल में सभी की मदद किया करता था और ऐसे ही रानू चिड़िया की भी वो बहुत ज़्यादा मदद करता था और आज भी वो रानू चिड़िया की मदद करता है और उनके लिए एसी लगा देता है। अब रानू चिड़िया और गुड़िया खुश हो जाती है। मम्मा, अब तो हमारे घर पर भी नई एसी लग गई है, अब हमें उस गंदे अंकल के पास नहीं जाना पड़ेगा और अब हम उससे ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमें एसी में रहने दें। अब हमारे घर पर अपनी एसी है। और ऐसे ही ये बात कालू काफे और गौरी काफी को भी पता चल जाती है। गौरी काफी, क्या तुझे पता चला है? उस रानू चिड़िया को तो कचरे के ढेर से एक नया एसी मिला है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है उस रानू चिड़िया से। उसे तो मुफ्त में इतनी बड़ी एसी मिल गई, वो भी हमसे कहीं गुना बड़ी एसी मिली है उसे। कालू खफा और गौरी खफी ये देखकर बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह रानू चिड़िया की ज़िंदगी में भी बदलाव आ जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपका